हेलो एवरीवन, इट्स मी बेदू सागर। और आज हम बात करने वाले हैं सेंसर बोर्ड और मंकी मैन मूवी के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, मंकी मैन एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था और जिसमें एक्ट किया था, जिसको लिखा था देव पटेल ने। जिन लोगों को नहीं पता, देव पटेल एक ब्रिटिश फिल्म मेकर स्लैश एक्टर है। एक तो देव पटेल को बोलते हैं कि वो ब्रिटिश है। आई मीन कम ऑन, वो पटेल है। जितने पटेल खुद गुजरात में नहीं होंगे उतने तो यूके, कनाडा और यूएस में होंगे। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि सेंसर बोर्ड कौन है, तो बेसिकली सेंसर बोर्ड तुम्हारा बार्बर है। जब भी काटता है बहुत बुरा काटता है। ना तुम पूछोगे कि इस मूवी में नया क्या है। बेसिकली ये मूवी 4 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया में डिले हो गई, या तुम कह लो रीशेड्यूल हो गई या बैन हो गई 19 तारीख के लिए। और आज 18 की रात है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कल आएगी। दैट मीन्स कि ये आई गेस अनऑफिशियली बैन हो चुकी है इंडिया में। और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। नाउ आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स की जिसकी वजह से ये मूवी इंडियन सेंसर बोर्ड ने इंडिया में बैन की है, या रीशेड्यूल की है, या री रिलीज़ की है, या कट्स के साथ री रिलीज़ करेंगे, जो भी तुम टर्म कह लो। तो मेरा जो भी क्रिटिक रहने वाला है वो इस पूरे मैटर को लेके रहने वाला है, ना कि मूवी को, क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं है और अभी थिएटर्स में आई है वर्ल्ड वाइड, तो कहीं OTT पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहीं से देख भी नहीं सकता। सो मैं इस मूवी को नहीं क्रिटिक करने वाला, बट मैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ ना। तुम ये भी कह सकते हो कि मूवी को लेके जो बातें आ रही है कि इस मूवी को बनाने में देव पटेल ने 10 साल लगाए हैं, ये देव पटेल का पहला क्या कहते हैं डायरेक्टिंग डेब्यू है। इस मूवी को बाहर के क्रिटिक्स जॉन विक से कंपेयर कर रहे हैं कि ये जॉन विक जैसी है। एंड तुम ये भी कह सकते हो कि देव पटेल ने इस मूवी में अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ किया है। इवन काफ़ी कम बजट पे भी ये मूवी शूट हुई थी। इवन इतने कम बजट पे कि कुछ शॉट्स आईफोन से लिए गए हैं एंड वो मूवी में है। बट ये बात ये नहीं बताती कि ये मूवी अच्छी होगी या नहीं। और अगर तुम मुझे ये कहने वाले हो कि मैं क्रिटिक्स की बात सुन के बोलूँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी अपनी लाइफ में, एंड आई टेल यू, कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी मूवी को इस बेसिस पे जज मत करना कि क्रिटिक्स ने क्या क्या है कहा है या उसका क्या रिव्यू है। जब तक खुद ना देख लो तब तक मत भरोसा करना। सेंसर बोर्ड का सबसे पहला रीज़न है इस मूवी को बैन करने के पीछे कि इस मूवी में टू मच वायलेंस, टू मच ब्लड या टू मच न्यूडिटी है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। सबसे पहले तो एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर मूवी में अगर टू मच वायलेंस या टू मच ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब तुम क्या चाहते हो कि एक मुक्का मारा और 10 लोग गिर जाए, यही एक्शन दिखाते रहे पूरी ज़िंदगी? सेंसर बोर्ड ऐसे क्यों एक्ट करता है कि ये सब चीज़ें फ्रिक्शनल है या ये सब चीज़ें किसी बच्चे के दिमाग पे असर डालेगी? एंड कोई बच्चा क्यों देखेगा मूवी? तुम किसी मूवी को बैन कर रहे हो बिकॉज उसके अंदर वायलेंस, ब्लड या न्यूडिटी है। वो रेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? जब अगर उस रेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम मूवी देख सकते हैं, तो अगर एक मूवी में ब्लड, वायलेंस और न्यूडिटी है तो उसको 18+ रखो, और नहीं है तो मत रखो। सिंपल लॉजिक। आउटराइट बैन कर देना क्या सेंस बनाता है? एंड आई थिंक इंडियन फिल्म मेकर्स को एंड इवन सेंसर बोर्ड को ये समझने की ज़रूरत है कि हम कब तक मासी एक्शन के नाम पे कचरा देखते रहेंगे। इवन रिसेंट में जो मूवीज़ रिलीज़ हुई थी उनमें मासी एक्शन के नाम पे वही एक मुक्का मारा, 4 लोग गिर गए, 2 चाकू मारे, 5 लोग मर गए। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, इट डज़ नॉट लुक रियलिस्टिक एंड वो बहुत बैड एग्जाम्पल सेट करता है एक्शन के लिए। बाहर की मूवीज़ देखोगे तो उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें तो साले किल बिल के टाइम से वो लोग अच्छा और रियल एक्शन बता रहे थे। हमें क्यों इतना टाइम लग रहा है? इंडिया में किस बात की इतनी सारी सेंसरशिप है? क्यों हम लोग रियलिटी दिखाने से डर रहे हैं? क्या लोगों के हाथ पैर नहीं टूटते रियल लाइफ में? क्या न्यूडिटी नहीं होती है रियल लाइफ में? क्या खून नहीं निकलता लोगों का? तुम्हें लगता है इंडिया को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता बिकॉज भाई वो गोरे वहां पे रेसिस्ट है? नहीं, ये लोग साले मूवीज भी ऐसी भेजते हैं कि जिसका कुछ सर पैर नहीं होता। इन लोगों ने गली बॉय भेजी थी ऑस्कर्स के लिए। अबे उन लोगों ने 8 माइल पहले से देख रखी है, क्यों देखे फिर से वो हिंदी वर्जन में? और मैं पर्सनली जानना चाहूंगा कि इस बात में क्या लॉजिक है कि एक रूम में 4-5 लोग बैठ के या 10-20 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि एक मूवी टू मच एक्शन, टू मच वायलेंस और टू मच न्यूडिटी वाली है। मतलब, और वो भी वो जो मूवी जो करोड़ों लोग देखने वाले हैं। तुम करोड़ों लोगों के लिए कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कोई चीज़ जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ना जो सेकंड रीज़न है, जो फर्स्ट रीज़न से भी ज़्यादा बुरेपने से मौत वाला रीज़न है, वो ये है कि
जो मूवी में पॉलिटिकल पार्टी दिखाई जाती है उसका झंडा लाइट ऑरेंज है, और रियल लाइफ में कौन सी पार्टी का झंडा लाइट ऑरेंज है? बीजेपी का। तो सेंसर बोर्ड ने सोचा कि इलेक्शन आने वाले हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बैन कर दो। मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से, मतलब वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से ये मूवी इंडिया में बैन हुई है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ऑरेंज दिखता है। नाउ आई डोंट पर्सनली थिंक कि देव पटेल ने अपने माइंड में ऐसे रखा होगा कि बीजेपी का झंडा है तो हम ऑरेंज रखें, बट मे बी हम एक हिसाब से अगर मान भी लेते हैं तो हमारे पास इतना राइट तो है कि हम जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उससे हम क्रिटिसाइज़ करें, बिकॉज ये हमारा राइट है। बट मैं क्या कह सकता हूँ इस पर, ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये पॉइंट भी काफ़ी मतलब इलॉजिकल है, जो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। अब जो थर्ड रीज़न है इस मूवी का इंडिया में बैन होने के पीछे, उस पर मैं अग्री करता हूँ, इस बात पे मैं सेंसर बोर्ड पे अग्री करता हूँ। आई एम सॉरी डियर मेकर्स, बट इस पॉइंट पे आई बिलीव सेंसर बोर्ड राइट था। बेसिकली इस मूवी में एक कैरेक्टर होती है, सेक्स वर्कर होती है बेसिकली वो, एंड उसका नाम होता है सीता। नाउ आई 100% बिलीव कि ये देव पटेल की गलती है, बिकॉज जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तब आपको बहुत बहुत ध्यान से चीज़ें लिखनी होती है, बहुत ही ज़्यादा एकदम माइक्रो लेवल पे जाके आपको ध्यान से लिखनी होती है कि आप जिस रीजन के लिए बना रहे हो या कौन किस तरह के लोग इस मूवी को कंज्यूम करेंगे, एंड आपको एकदम ध्यान से देखना होता है कि आप कुछ गलत ना लिख दो या गलत ना बना दो। जब मूवी के कुछ थीम्स भगवान हनुमान पे बेस्ड है तो तुम क्यों एक सेक्स वर्कर का नाम सीता रखोगे? दैट इज़ डम एज फक। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, देव पटेल इस मूवी पे 10 साल से काम कर रहा है। 10 साल में भैंचो इतना तो समझ हो जाना चाहिए था कि कोई सेंसिटिव टॉपिक को नहीं छुआ जाता। नाउ इस बात पे दो आर्ग्यूमेंट आते हैं कि जो वर्ड सीता है, ठीक है, वो एक नाम है, ठीक है, वो एक नाम है, ना कि माँ सीता से लिया गया है। वो एक सीता नाम एक अलग सिर्फ नाम है, तो उस सेंस में उसको वहाँ रखा गया है। एंड जो सेकंड पॉइंट आता है कि जो नाम सीता है वो काफ़ी ही पावन है, ठीक है, वो रिलीजियसली काफ़ी पावन प्योर है। तो जब आप एक मूवी बना रहे हो ऐसे किसी टॉपिक पे जिसमें भगवान हनुमान है, तो उसमें आप सीता का नाम एक सेक्स वर्कर के ऊपर नहीं रख सकते। वेदांत हियर। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो देव पटेल है वो इंडिया के बाहर रहता है, एंड इंडिया के बाहर ऐसा कल्चर है कि जो नाम होते हैं या कोई सर्टन तरीके के नेम्स होते हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। वहाँ पे जो नाम होते हैं उनका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, उनका कोई इतना मीनिंग नहीं होता, उनका कोई वैसे वो कोई होल्ड नहीं करते हैं वैल्यूज़। तो शायद उस कल्चर के हिसाब से मुझे लगता है कि देव पटेल ने सोचा ना हो कि इंडिया में इसका ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इंडिया में हर एक जो नाम होते हैं स्पेसिफिक, उनका एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है और कुछ मीनिंग होल्ड करता है। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ये रीज़न होगा, बट स्टिल देव पटेल को इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत थी कि क्या डिफरेंस है कल्चर में। जो फोर्थ पॉइंट है सेंसर बोर्ड का वो ये है कि ये मूवी हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है। नाउ मैं ये चीज़ नहीं मान सकता कि एक रूम में बैठ के 10, 20 लोग, 30 लोग, इवन 40 लोग बैठ के ये जज कर पाएंगे कि एक मूवी किसी पर्टिकुलर धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है कि नहीं, जब तक वो मूवी बाहर रिलीज़ नहीं हो जाती है एंड जो मास नंबर में रिएक्शन होता है वो नहीं आ जाता है, तब तक आई डोंट थिंक कि ऐसे बेसिस पे किसी मूवी को बैन करना ज़रूरी है। आई मीन क्या पता उसमें अच्छी चीज़ें हो, बट क्या पता ना भी हो, बट पहले मूवी आ जाए एंड जो बेसिक पब्लिक है जिनके लिए मूवीज़ बनती है, जो लोग, जो मिडिल क्लास लोग इसे देखने आते हैं, जब वो इसे देखे एंड या तो वो प्राउड फील करेंगे या तो वो फील करेंगे डिसऑनर्ड या डिसगस्ट फील करेंगे कि उन्हें कैसे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। उस बेसिस पे अगर तुम किसी मूवी को बैन करते हो दैट मेक्स सेंस, बट एक मूवी
जिसको सिर्फ 10-20 लोगों ने देखा है एंड उन्होंने बता दिया कि ये हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। पूरा एनवायरनमेंट देख के मुझे उड़ता पंजाब के टाइम का एनवायरनमेंट याद आता है, जहाँ सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर्स को बोला था कि आप जहाँ जहाँ पंजाब का नाम यूज़ हुआ है या पंजाब का रेफरेंस है उसे काट दो। लाइक व्हाट द फक, व्हाई? सेंसर बोर्ड एक सर्टिफिकेट देने वाला बोर्ड है, उसे किसने राइट दे दिया कि वो बताएगा कि एक मूवी में कहाँ काटा पीटी होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? सेंसर बोर्ड को क्यों इतने राइट्स है? सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठते हैं उनको ना मूवीज़ की नॉलेज होती है, उनको ना पता होता है कि प्रोडक्शन में क्या चल रहा होता है, उनको किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं होती है। ये वो लोग होते हैं जो डेस्क के पीछे बैठ के दूसरों की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और इन लोगों के हाथ में इस चीज़ की फ्रीडम क्यों है कि एक मूवी क्यों जानी चाहिए और कैसे जानी चाहिए, एक मूवी में क्या कट्स होने चाहिए वो डायरेक्टर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, एक्टर्स का होता है। एक मूवी में क्या दिखना चाहिए वो राइटर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, डायरेक्टर का होता है, एक्टर का होता है। कौन है ये लोग? ये सारे रूल्स ब्रिटिशर्स के टाइम के चले हुए आ रहे हैं, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब वो मूवीज से ये नहीं चाहते थे कि कोई भी फ्रीडम फाइटर या फिर कोई उनके खिलाफ लड़ने वाला मूवमेंट स्टार्ट हो। तो इसीलिए वो पहले एक मूवी देखते थे एंड उसके बाद उसे सर्टिफिकेट देते थे ताकि वो ऑल ओवर इंडिया में जा सके। एंड ये लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। इन लॉस को कोई चेंज नहीं करता क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लोगों की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था सिनेमा, लोगों ने अपना ध्यान ही उसके ऊपर से हटा दिया है। अब उनके पास टिकटॉक आ गया है, उनके पास रील्स आ गई है, उनके पास शॉर्ट्स आ गया है, उनके पास अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो उन्होंने कहा फक इट, हम क्यों ध्यान दें कि सिनेमा क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसे लाने में। और ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इन फ्यूचर भी ये सब लॉ चेंज नहीं होने वाले। इन लोगों को अपना पूरा कंट्रोल चाहिए। ये चाहते हैं कि इनके हाथ के नीचे मूवीज़ बननी चाहिए और कुछ भी इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि आज जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उनकी आइडियोलॉजी की मूवी बने, उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि उनकी आइडियोलॉजीज की मूवी बने, और उसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि उनकी आइडियोलॉजी की बने। लेकिन जो फिल्म मेकर चाहता है वो कोई नहीं पूछ रहा। एक फिल्म मेकर बस अपनी मूवी बनाना चाहता है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, नरेटिव और चीज़ें बताना चाहता है। उसे नहीं फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पॉलिटिकल गेन्स या ना गेन्स से। अगर इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपने कुछ गलत बोल दिया या इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आप नहीं चले तो आपकी मूवी कट जानी चाहिए। अनुराग कश्यप की 3-4 मूवीज़ काटी गई है, डिले की गई है या तो रिलीज़ ही नहीं होने दी है। क्यों? और ये चीज़ सैड इसीलिए है बिकॉज इंडिया में पोटेंशियल है, इंडिया की मूवीज़ बेस्ट होती है। तुम मेरे को कोई भी फॉरेन की मूवी ला के दिखा दो, ये दिखा दो, फ्रेंच सिनेमा, कोई भी सिनेमा हो जाए, इंडिया की मूवीज़ उन सबको टक्कर दे सकती है। इंडिया जो सिनेमा बनाता है ना वो इन लोगों ने अपने सपने में नहीं देखा होगा। इंडिया जो स्टोरीज बनाता है, तुम्बाड़ जैसी मूवीज़ बनाता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या, भावेश जोशी, ये सब जो फिल्म मेकर्स है ना बाहर के, ये कभी सोच भी नहीं सकते, इनकी औकात के बाहर है। लेकिन हमारा ये सिनेमा यहाँ के यहाँ रह के चला जाता है, यहीं के यहीं मर जाता है, यहीं के यहीं दफन हो जाता है। मैंने सिर्फ हिंदी मूवीज की बात की है। अगर मैं रीजनल सिनेमा पे आया ना तो आई डोंट थिंक कोई भी वर्ल्ड में बना पाएगा वैसी मूवीज जैसे रीजनल सिनेमा बनाता है। कभी सोच के देखा है क्विंटन टैरेंटिनो ट्विटर पे आके रो रहा है कि उसकी मूवी को सेंसर बोर्ड वाले काट रहे हैं? नहीं, क्योंकि बाहर ये सब चीजें नहीं होती है, सिर्फ इंडिया में ये बकवास है। और अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि ये इतनी छोटी सी बात है, ये कब इतनी बड़ी बन जाएगी ना तुम्हें भी नहीं पता चलने वाला। आज ये लोग 2-3 सीन काट रहे हैं, कल को पूरी मूवी बैन कर देंगे, और ऐसा कर रखा है इन लोगों ने। ये लोग बस मास नंबर पे करने पे रुके हुए हैं, बस 1-2 तो वैसे भी करके रखी है इन लोगों ने। एंड तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि रियल सिनेमा क्या होता है। इंडिया में सिनेमा मर जाएगा, जो बेस्ट टैलेंट है वो मर जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तब तक कट चुकी होगी वहां पे। मुझे पता है ये बहुत बुरा एग्जाम्पल है, बट जब एनिमल आई थी तब तुम लोग सारे उसको बैश करने के पीछे लग गए थे कि ये आइडियोलॉजी है, उसके अंदर वो आइडियोलॉजी। जावेद साहब बोलते हैं कि ऐसी मूवीज तो बननी ही नहीं चाहिए, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट मूवी बन जाती है तो इसको बैन करो, उसको बैन करो। अरे भैया क्यों बैन करो? मुझे देखनी है कि लेफ्ट वाले क्या सोचते हैं, मुझे देखना है राइट वाले क्या सोचते हैं, मुझे ये भी देखना है कम्युनिस्ट क्या सोचते हैं, मुझे ये भी देखना है कि इस तरह का सिनेमा होता है, मुझे देखना है उस तरह का भी सिनेमा होता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो कि तुम डिसाइड करोगे कि एक मूवी बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे देखनी है, मुझे देखनी है, फिर मैं बोलूंगा कि इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए।
मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो पे 2 व्यूज़ आएंगे, तुम लोग सब सो जाओगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम सहते रह जाओगे, सोते रह जाओगे। एंड बाद में तुम्हें सिनेमा के नाम पे क्या देखने मिलेगा? BA पास और गंदी बात। बस तुम्हारा इसी में सिनेमा पीक करेगा और यही मौत हो जाएगी इंडियन सिनेमा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।